मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए प्रदेश बीजेपी विदेश विभाग के संयोजक रोहित गंगवाल के नेतृत्व में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में 5 नवंबर को यूके, अमेरिका और जर्मनी में इलेक्शन रैली का आयोजन किया गया। यूके में रैली लंदन के द अर्थ रेस्टोरेंट में आयोजित हुई, जिसमें 300 से अधिक एनआरआई शामिल हुए, जहां उन्होंने बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। वहीं जर्मनी के डिसेल्डॉर्फ में हुई चुनावी रैली एनआरआई के समूह ने बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। यूएसए में वाहन रैली का आयोजन ह्यूस्टन, टेक्सास के स्मार्ट फाइनेंशियल सेंटर पर किया गया। इस वक्त प्रदेश बीजेपी विदेश विभाग के संयोजक रोहित गंगवाल हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। लगातार आपको बता दें कि जिस तरीके से एक महत्वपूर्ण बात यहां पर आई है और एक पूरे प्रसारण की यदि बात की जाए, एक प्रचार प्रसार की बात की जाए, तो सिर्फ अमेरिका नहीं और यूके की बात हो रही है, जर्मनी की बात हो रही है। जो बीजेपी के एक जानकार कह लीजिए और विदेश संयोजक कह लीजिए रोहित गंगवाल, उन्होंने एक अपील भी की है और उन्होंने वहां पर एक पूरी एक विचारधारा जो है भारतीय जनता पार्टी की, उन तमाम चीज़ों को लेकर, ये इलेक्शन का समय देखे तो उसको लेकर उन्होंने बहुत सारी चीज़ों पर बातचीत की है और उनसे हम भी अब से कुछ देर में बात करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि एक प्रचार की दृष्टि से देखें तो इंडिया से एक फॉरेन कंट्रीज में चले जाइए तो यहाँ से तमाम चीज़ें जो निकलकर सामने आती हैं वो निश्चित तौर पर अपने आप में एक अलग ही तमाम चीज़ों को दिखाती हैं। तो बीजेपी के विदेश विभाग के संयोजक हैं रोहित गंगवाल। यूके, अमेरिका और जर्मनी में इलेक्शन रैली उन्होंने की है और 300 से ज़्यादा एनआरआई इस रैली में शामिल हुए हैं और बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की उन्होंने अपील की है। तो यूके, अमेरिका और जर्मनी में इलेक्शन रैली, 300 से ज्यादा एनआरआई रैली में शामिल हुए हैं, बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील की है। रोहित गंगवाल से खास बातचीत आपको बता दें कि बीजेपी विदेश विभाग के संयोजक है रोहित गंगवाल। नमस्ते मध्य प्रदेश के मतदाता मित्रों, भाजपा विदेश विभाग राष्ट्रीय प्रभारी डॉक्टर विजय चौथाईवाला जी एवं मध्य प्रदेश भाजपा विदेश विभाग संयोजक श्री रोहित गंगवाल जी के मार्गदर्शन में लंदन में इलेक्शन रैली आयोजित की गई है। नमस्कार, मेरा नाम आशीष जैन है। मैं सागर मध्य प्रदेश का निवासी हूँ और लगभग 10 वर्षों से मैं यूके में रह रहा हूँ। जो 10 वर्षों से मैंने जो डेवलपमेंट देखा है एमपी के अंदर एज वेल एज भारत के अंदर, यदि आप देखें भारत में मोदी जी ने जो काम किया हुआ है और मध्य प्रदेश में पिछले 20 वर्षों में जो बीजेपी की गवर्नमेंट ने काम किया है वो अतुलनीय है। अब 2004 में जो मध्य प्रदेश था एक बीमारू राज्य था, सड़कें नहीं होती थी और आज 2023 में यदि आप देखेंगे कि ऐसी चकाचक सड़कें बनी हुई, जो भी लोग वहाँ से खड़े हो रहे हैं आप कंस्टिट्यूएंसी में, उनको भारी बहुमत से विजय बनाइए। धन्यवाद। मैं श्रेयांश जैन मूलतः विदिशा एमपी का निवासी हूँ और मैं आप सब लोगों से अपील कर रहा हूँ कि बीजेपी को आने वाले चुनाव में भारी बहुमतों से जिता है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे 20 साल से हूँ और मैं यहाँ पे चेंजेस देख सकता हूँ मोदी जी के आने से पहले और आने के बाद। आज यहाँ पे हर कोई इंडियंस को अच्छी तरीके से पहचानता है। तो मेरी आप सबसे यही विनती है कि आप बीजेपी को वोट दीजिए, जिस भी क्षेत्र में उस क्षेत्र में। जनता देश को बचाना चाहती है लूट पूट से, क्योंकि पहले जो कोई भी पार्टी थी वो सब अपना घर ही भरने के बारे में सोचती। सिर्फ मोदी जी हैं जो गरीब की बच्चे के बारे में भी सोचते हैं, जो आज तक किसी ने नहीं सोचा। इसलिए भारत की जनता को चाहिए अपना देश ऊपर ले जाना कि नीचे, अगर नीचे ले जाना तो और को डालो, ऊपर ले जाना तो मोदी जी को डालो। मध्य प्रदेश की जनता से अपील कर रहे हैं कि अपना वोट सीधा मोदी जी को दें, भाजपा को दें और देश की प्रगति में, प्रदेश की प्रगति में अपना योगदान दें। धन्यवाद। मध्य प्रदेश के लोग से निवेदन है कि कृपया भाजपा को वोट दें, सनातन धर्म को वोट दें। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, घर घर में फिर से हम भगवा लहराएंगे। हम सभी भारतवासी जर्मनी के डुसलडॉर्फ शहर में तो
यूके, अमेरिका और जर्मनी में इलेक्शन रैली है। तमाम लोग जो वहां से जुड़े हैं उनको सुना, उनकी जो प्रतिक्रिया आई है और बीजेपी के पक्ष में मतदान की अपील इन्होंने की है। इन्होंने कहा कि कई वर्षों से ये वहां सेटल हैं और पीएम मोदी जैसे कि वो विश्व के एक नेता हैं, उनकी छवि उस तरह से बन गई है। तो उनके यहाँ आने के बाद और काफ़ी ज़्यादा चेंजेस इंडियंस के लिए देखने को मिले हैं, तो उन्होंने बीजेपी के पक्ष में मतदान की अपील की। और इस वक्त आपको बता दें कि बीजेपी विदेश विभाग के संयोजक रोहित गंगवाल हमारे साथ खुद जुड़ गए हैं। रोहित जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत स्वदेश न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए। और 300 से ज़्यादा एनआरआईज जो हैं जिन्होंने एक अपील की है बीजेपी के पक्ष में वोट करने की, और पीएम मोदी को लेकर उन्होंने काफ़ी कुछ कहा। उन्होंने जो अपने एक अनुभव शेयर करे, उन्होंने कहा कि काफ़ी डेवलपमेंट भी दिखा है, काफ़ी चेंजेस दिखे हैं पीएम मोदी के जब वो यहाँ आते हैं। वो स्ट्रेटजीज पे बात होती है इंडिया और अलग कंट्रीज़ को लेकर, यदि जब कोई जॉइंट कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, बड़ा डिफरेंस पहले से अभी में हुआ, तो वो लोग चाहते हैं एक बार फिर से पीएम मोदी हो और बीजेपी की सरकार हो। क्या मत आपका? और जिस तरीके से एक ये कैंपेन कह लीजिए, ये एक रैली के माध्यम से तमाम चीज़ लोग आए, इसका कितना प्रभाव भी देखते हैं? ये सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका राखी जी। देखिए, ये जो कैंपेन हो रहा है इसका बहुत अच्छा प्रभाव मध्य प्रदेश की जनता के पर पड़ रहा है, जब वो देखते हैं कि विदेशों में रहने वाले एनआरआई भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी, शिवराज जी के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं और वोट डालने की अपील कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो इस चीज का ध्यान रखते हैं। बिल्कुल, क्या लगता है, जिस तरह से आपने कहा कि काफ़ी प्रभाव है और पीएम मोदी के लिए, मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उनके लिए मतलब आप वाकई में बड़ा एक गर्व भी महसूस होता है कि एक अलग कंट्री से इंडिया में अपील हो रही है, इलेक्शन मोड में है यहाँ सब लोग, तो इसका बहुत इम्पैक्ट तो पड़ेगा क्योंकि उन्होंने काफ़ी एक अलग अंदाज में प्रमोशन किया है भारतीय जनता पार्टी के लिए, उसके पक्ष में अपील करने के लिए। ये चीज़ें कैसे आई हैं और कितने टाइम से ये स्टार्ट हुई हैं? ये इस बार हम विधानसभा चुनावों के लिए कुछ नए प्रयोग कर रहे हैं। तो पिछले 2-3 महीने से मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी विदेश विभाग की टीम लगातार अपने एनआरआई मित्रों से संपर्क करके मध्य प्रदेश के जितने भी एनआरआई भिन्न भिन्न देशों में है उनसे कनेक्ट करके उन्हें हम इस प्रचार अभियान में जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा रोहित जी, एक बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और वो ये है कि दूसरे राजनीतिक दल भी हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ बीजेपी के लिए क्यों कर रहे हैं, लेकिन भारत में हम आए, इंडिया की एक पॉलिटिक्स को हम समझें, कई बड़े और भी दल हैं जो काफ़ी एक्टिव हैं, उनका नाम क्यों नहीं, या पीएम मोदी ही क्यों? मैं ये इसलिए पूछ रही हूँ कि क्या डिफरेंस है और क्यों भारतीय जनता पार्टी? देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात कहूंगा कि एनआरआई अपने मन की बात कह रहे हैं, जो उनके मन में है, जो उन्होंने महसूस किया है, जो उन्होंने पिछले 10 सालों में परिवर्तन देखा है पूरे विदेश में, जो हमारे भारतीयों का स्वाभिमान बढ़ा है, मान बढ़ा है, यह सब उसी का परिणाम है कि हमारे एनआरआई मित्र मुख्यतः मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान के लिए अपील कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि एक बात बिल्कुल सही है रोहित जी कि ये उनके दिल की बात है और वो यहाँ होते डेफिनेटली वोट भी करते, लेकिन वो तो वर्षों से वहाँ सेटल्ड हैं, तो एक अपील तो वो करते हैं, इतना बिल्कुल उनका अधिकार बनता है। अच्छा, इंडिया के परिप्रेक्ष्य में मैं थोड़ी सी बात करूँ, एक वहाँ से अपील इंडिया तक आते आते, क्योंकि ये तो एक कैंपेन है और सोशल मीडिया के बहुत प्लेटफॉर्म से जहाँ से तमाम चीज़ें आती हैं, जैसे आज मीडिया के माध्यम से हैं, तो इसका कितना इम्पैक्ट अभी तक आपको मिला है या कितना प्रभाव आप देख रहे हैं? इसका रिवर्ट भी मिला होगा। जी बिल्कुल, हम कोई भी कैंपेन कर रहे हैं, चाहे वो वोट फॉर एमपी कॉलिंग कैंपेन हो या प्रदेश की बात एनआरआई परिवार के साथ हो या अभी जो हमने इलेक्शन रैली की है, हमको बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। काफी लोग हमसे कनेक्ट हो रहे हैं और काफी उन्हें अच्छा फील होता है कि जब कोई यूएसए, यूके, कनाडा
जापान आदि देशों से कोई कॉल करता है और उनसे मतदान करने की बात करता है, उनसे ऐसे कंसर्न एनआरआई कॉल करता है और बात करता है, तो डेफिनेटली वो इसको बहुत पॉजिटिव वे में लेते हैं। रोहित जी, जिस तरह से ये कैंपेन है, वहां से एक वोट की अपील है और इलेक्शन मोड तो इंडिया में सब हैं ही काफी एक्टिव, और कुछ भी प्लानिंग है इससे हट के? अभी कुछ और प्लान किया है वहां से करने के लिए? जी, हम लोग जैसे वोट फॉर एमपी कॉलिंग कैंपेन हमारा लगातार चलता रहेगा इलेक्शन तक। उसके अलावा अभी हमारे जो एनआरआई वोल्टियर्स मध्य प्रदेश में आ गए हैं, उनके साथ हम ग्राउंड कैंपेन कर रहे हैं। उसके अलावा जो इन्फ्लुएंसर बुद्धिजीवी लोग हैं, बौद्धिक वर्ग के, हम हर कॉन्स्टिट्यूंसी के कुछ बुद्धिजीवी लोगों को लेके भी हमारी एनआरआई टीम उन लोगों के साथ चर्चा कर रही है, चाहे वो फोन पे हो या इन पर्सन मीट करके। अच्छा, अभी तो ये 2023 का इलेक्शन है और कहते हैं कि यहाँ से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे स्टेट से जो स्ट्रैटेजी है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी जब नतीजे आएंगे। तो 2024 में लोकसभा है, तो क्या 2024 में भी ऐसी कोई प्लानिंग्स आपकी हैं अभी करने के लिए? जी बिल्कुल, हमारे राष्ट्रीय इंचार्ज माननीय विजय चौथाईवाला जी के नेतृत्व में इस तरह की प्लानिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है और हम आने वाले लोकसभा चुनाव में इससे भी ज्यादा प्रयास करेंगे एनआरआई को जोड़ने का। बिल्कुल। चलिए रोहित जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो आपको बता दें, बीजेपी विदेश विभाग के संयोजक रोहित गंगवाल हमारे साथ जुड़े थे और उन्होंने कहा कि ये पूरी एक कोशिश है, एक प्रयास है बीजेपी के पक्ष में वोट अपील का, लेकिन ये दिल की बात उन एनआरआईज की है जो वर्षों से वहां पर सेटल हैं और ये प्रयास उनका ऐसे ही आगे भी जारी रहेगा।